हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सीए फाउंडेशन जो आपका जनवरी 25 में हो रहा है, ये आगे के अटेम्प्ट्स के लिए हो रहा है। इसमें जो पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ, इसको किस तरीके से स्टडी करें जिससे कि मैक्सिमम हम स्कोर कर सकें। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है और नया सब्जेक्ट है तो आप लोगों को भी लगता है कि यार इसकी स्टडी कैसे करें कैसे नहीं करें, तो आप डिफरेंट वीडियो देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि हम पास हो जाएं तो बिजनेस लॉ को पढ़ाई करते समय 3-4 बातें आपके माइंड में ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो है कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के बाहर नहीं जाना, कोई भी प्राइवेट टीचर्स के नोट्स नहीं पढ़ने, आपको केवल और केवल आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो पर्पस सोल्व होगा, और आईसीएआई का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब है फिर पर्पस सोल्व नहीं होगा। इसलिए आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से पढ़ना है, पहले चीज़ तो ये सेट कर लो। इसके साथ ये कर सकते हैं कि 3-4 आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लो, उससे आपको फॉर्मेट का पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर किस फॉर्मेट में आते हैं, किस फॉर्मेट में आंसर देना है। तो देखो, पढ़ने का तरीका क्या रखना है, पढ़ने में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो सेक्शन नंबर याद हो तो ठीक है और याद नहीं हो तो ठीक है, उसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन नंबर लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, किसी केस लॉ के नाम लिखने के मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, तो केस लॉ का नाम लिखो तो भी ठीक है, केस लॉ का नाम नहीं लिखो तो भी ठीक है। एक तो 2 चीज़ें ध्यान रखना, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल और सेक्शन या केस लॉ का नंबर या नाम लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये। अब तीसरा चीज़ है कि पढ़ें कैसे। तो देखो, पढ़ने के लिए अब आईसीएआई का मॉड्यूल जो है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लाइन टू लाइन पढ़ो, और मेन जो कीवर्ड्स लगे, आपको इंपॉर्टेंट लाइनें लगे, उसके निशान लगा लो, उसको अंडरलाइन कर लो। और अभी जनवरी में बैठ रहे हो तो आपने एक बार तो पढ़ लिया होगा, तो जो अंडरलाइन करी हुई चीज़ें ना, उन्हीं को आपको बार बार देखना है। तो इससे क्या होगा कि लॉ का फ्रेमवर्क आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि लॉ क्या है, और इसी को बार बार रिवाइज करना, आपको अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। ये चीज़ रिवाइज करोगे तो तुम्हारे माइंड में चीज़ सेट हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसे पूछा जाता है कि साहब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या मतलब कंडीशंस है, तो बिल्कुल सीधा पूछा जाता है, तो उसका आंसर तो सीधा कंडीशन लिख दो और उसकी डिटेल लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो उससे हो जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, यानी 1-2 पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हो गया, तो बताओ क्या करें। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन 5 स्टेप में होंगे। पहला तो आपको क्या करना है, जो भी आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो रेलेवेंट प्रोविजन देखोगे, रेलेवेंट लॉ क्या बोलता है, रेलेवेंट प्रोविजन देखना है। प्रोविजन के बाद में अगर क्वेश्चन किसी एक्सेप्शन का है तो एक्सेप्शन भी लिखना होता है, तो आपको रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है, एक्सेप्शन लिखना है। और इसके बाद में बेसिक इश्यू के, भाई इस क्वेश्चन में किस बेसिक इश्यू का जवाब चाह रहा है, उस बेसिक इश्यू को लिखना है। बेसिक इश्यू के बाद में अपने को रीजन लिखना है, और रीजन के बाद में डिसीजन लिखना है। 5 स्टेप में होगा, प्रोविजन, आपका एक्सेप्शन, तीसरा बेसिक इश्यू क्या है, रीजन और कंक्लूजन। 5 स्टेप में करोगे, खुले खुले करोगे तो आईसीएआई मार्क्स देगा आपको, क्योंकि आईसीएआई के मॉड्यूल से पढ़ने पे ही मार्क्स आते हैं। अगर अपन शॉर्ट नोट पढ़ते हैं तो उससे मार्क्स नहीं आते हैं, ये पढ़ना। और इसको 2-3 बार रिवाइज कर दो। जब ये पढ़ के 2-3 बार रिवाइज कर दोगे तो लॉ में, आपके बिजनेस लॉ में मार्क्स आएंगे और अच्छे आएंगे। ये जो मार्केट में कन्फ्यूजन है कि साहब ये मार्क्स नहीं आते या नहीं आते, वो सब है शॉर्ट नोट पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट से मार्क्स नहीं आते, तो शॉर्ट नोट्स को छोड़ो, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में आओ तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और पॉजिटिव रह के करो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना स्पीड डबल होगी, और पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपकी स्पीड कम होगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको पूरा देखना है, और इसमें अपने दोस्तों को शेयर करना है। और वैसा का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और जितने कमेंट आप कर सकते हो उतना कमेंट करने की कोशिश करो। थैंक यू।